हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज अपन पढ़ेंगे सीएसएफ एग्जामिनेशन के अंदर सीएसएफ प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, तो अपनी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपन ने जो नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है, सीएसएफ फॉर्मेशन और सर्कुलेशन और उसके अब्जॉर्प्शन की, वो देख ली थी। फिर उसके बाद जो है अपन ने क्लास लगाई थी कि कौन सी बीमारियों के अंदर जो है अपन सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं। फिर जो थर्ड क्लास थी उसके अंदर अपन ने देखा था कि जो है सीएसएफ का सैंपल है वो कैसे लिया जाता है, तो वो वहां तक अपन आ गए थे। अब अपनी अगली क्लास कौन सी है, सीएसएफ प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, जो अपना सीएसएफ है उसका प्रेशर जो है अपन कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सीएसएफ प्रेशर मेजरमेंट करने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है। तो अपने एडल्ट के अंदर देखें तो 90 से 180 mm ऑफ H2O जो है अपना प्रेशर होता है, और यही वैल्यू अगर अपन सेंटीमीटर में देखें तो 9 से 18 सेंटीमीटर ऑफ H2 है जो है प्रेशर हो सकता है अपने जो एडल्ट के अंदर। और यही अगर अपन बात करें कि चाइल्ड के अंदर कितनी होगा जो अपना सीएसएफ प्रेशर, तो चाइल्ड के अंदर बात करें अपन तो 80 से 100 mm ऑफ जो H2 है जो अपना प्रेशर हो सकता है। और जो अपन बात करें कि सेंटीमीटर में जो है वैल्यू कितनी होगी, तो सेंटीमीटर में हो सकती है अपनी 8 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2 है जो सीएसएफ का प्रेशर हो सकता है। अब ये जो प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर रिलेट करता है डायरेक्टली पोजीशन से। मान लो कि अपन ने हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन दे रखी है या फिर सिटिंग जो है पोजीशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रेशर वो है अपना अलग अलग आ सकता है। ठीक है, स्लाइटली वेरिएशन उसके अंदर है जो आ सकता है अपने सीएसएफ प्रेशर के अंदर। फिर अगर अपन बात करें कि अपन ने जान लिया है कि नॉर्मल जो प्रेशर है वो कितना होता है, ठीक है, जो रेफरेंस वैल्यू वो अपन को पता चल गई है। अब अपन देखें कि प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, सीएसएफ जो प्रेशर है उसको मेजरमेंट करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो जो प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले अपन को एक बात जो है जानना बहुत ज़रूरी है। जब अपन लंबार पंक्चर कर रहे थे उसी दौरान है जो सीएसएफ प्रेशर मेजरमेंट है वो करना पड़ता है। ठीक है, विदाउट कोई सैंपल कलेक्शन किए अपन को सबसे पहले सैंपल कलेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले अपन को कौन सा काम करना है, सीएसएफ प्रेशर मेजरमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद ही अपन जो है सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना जो है अपन को सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अपन को सीएसएफ प्रेशर है वही जो है मेजरमेंट करना है, विदाउट कोई जो है अपन जो सीएसएफ प्रेशर है वो विड्रॉल किए बिना। फिर उसके बाद अगर अपन प्रोसीजर करने ही जा रहे हैं तो अपन को एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो वो इंस्ट्रूमेंट अपन को बताएगा कि सीएसएफ का प्रेशर क्या होता है। तो सीएसएफ का प्रेशर जो मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम होता है मैनोमीटर। तो अब ये मैनोमीटर दिखने में कैसा होता है, तो जो अपना मैनोमीटर होता है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है। ये देखो, एक कार्डबोर्ड की अपनी एक जो स्केल बनी होती है उसके पास में एक ट्यूब अटैच रहती है। ठीक है, ये ट्यूब या तो स्पेसिफिक मैनोमीटर की हो सकती है या फिर आप आईवी सेट की जो ट्यूब होती है उसको भी यूज में ले सकते हो। अब जो स्केल है इसके सहारे, ठीक है, क्लिपें लगी होती है, उससे अटैच कर दिया आपने क्या है, ट्यूब को। अब जो है अपनी है ट्यूब है वो इसके साथ अटैच हो गई और अपने पास है अपना मैनोमीटर आ गया। अब अपन को क्या है, प्रेशर मेजरमेंट करना है। तो प्रेशर मेजरमेंट करने से पहले एक थर्ड बात है जो भी अपन को है ध्यान में रखनी है। जो अपना मैनोमीटर होगा, ठीक है, मैनोमीटर और जो पेशेंट है उसकी जो है लेवलिंग है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, वो दोनों सेम लेवल पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पेशेंट तो थोड़ा ऊपर है और जो अपना मैनोमीटर है वो थोड़ा नीचे है, ऐसे नहीं। अपना जो है पेशेंट और जो अपना क्या है मैनोमीटर वो दोनों सेम लेवल पे होने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे होंगे तो अपनी जो वैल्यू है वो भी ऊपर नीचे हो सकती है, उनमें भी वेरिएशन आ सकता है। अब अपन बात करते हैं कि अपन को सीएसएफ प्रेशर है, ठीक है, वो मेजरमेंट कैसे करना है। जैसे ही मान लो ये अपने यहाँ कौन सा लेवल है जहाँ से अपन सीएसएफ का सैंपल ले रहे थे, तो L3 से L4 है, उसके अंदर अपन ने क्या है एलपी नीडल इंसर्ट की। ठीक है, इंसर्ट कर दी। फिर उसके बाद जो एलपी नीडल का जो पॉपअप होगा उसके ऊपर अपन को क्या दिखाई देगा, सीएसएफ। ठीक है, सीएसएफ दिखाई दे जाएगा। तो सीएसएफ दिख जाएगा तो अपन क्या करेंगे कि जो अंदर स्टाइलस है वो जो नुकीले जो पार्ट था, ठीक है, अपने एलपी नीडल का, उसको क्या बाहर खींचना। खींचने के साथ ही, ठीक है, अपनी जो है ये अपनी ट्यूब है वो अटैच कर देनी है। ठीक है, जो ये ट्यूब जो अपनी स्केल है और जो है अपना पंक्चर साइड ये दोनों सेम लेवल के ऊपर है। ठीक है, सेम लेवल पे होने पे क्या है
कि जो अपना जो प्रेशर मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होगा। जैसे अपने इंसर्ट करने के साथ जो सबसे पहला प्रेशर आएगा, ठीक है, सबसे प्रेशर के साथ ही जो है फ्लूइड है वो बाहर आएगा, CSF फ्लूइड। तो इसके अंदर आने के बाद वो राइज कर गया ऊपर। तो राइज करने के बाद आपने देखा कि जो है अपने जो 14 की रीडिंग आई है उसके ऊपर, ठीक है, 14 जो है उसकी रीडिंग आई है। तो अपने जो अपन क्या बोलेंगे कि जो CSF प्रेशर है वो 14 सेंटीमीटर ऑफ H2 है। अपने पास जो है CSF का जो है प्रेशर की वैल्यू आ चुकी है, तो अपने मेज़र कर लिया। अब मेज़र करने के बाद क्या है कि अपन को जो है ट्यूब रिमूव कर लेनी है और अपना सैंपल लेने का वो है काम जो है आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अपना मेन काम क्या था कि CSF प्रेशर मेजरमेंट। तो अपने क्या है बातों ही बातों में क्या है CSF प्रेशर मेजरमेंट है वो कर लिया है। अब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनके अंदर जो है CSF प्रेशर है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो अपनी वेस्कुलर सिस्टम उससे स्टार्ट करते हैं। तो वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि ऊपर जो अपना ब्रेन होता है वहाँ से जो अपना सीक्रेशन होता है उसको कौन लेके आती है, जुगुलर वेन लेके आती है। और जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है उसका वर्टिब्रल वेन लेके आती है। जो अपनी जुगुलर वेन है किससे कनेक्टेड रखती है, सिग्मोइड साइनस और इंट्राक्रेनियल ड्यूरा से, ठीक है। जो है CSF अब्जॉर्ब होता है, किसके द्वारा अब्जॉर्ब होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है क्या अपनी माइक्रो जो विलाई है या फिर अपन बोल सकते हैं सब अरेक्नोइड विलाई है वो प्रेजेंट होती है, वो अपने CSF को अब्जॉर्ब करती है। अब्जॉर्ब करने के साथ क्या करेगी, जैसे अब्जॉर्ब हुआ उसको किस में डालेगी, सिग्मोइड साइनस के अंदर डाल देगी। सिग्मोइड साइनस के अंदर डालने से क्या होगा, अपनी जुगुलर वेन में आ जाए। जुगुलर वेन में आ गया तो सुपीरियर वेना केवा आ गई, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा तक अपन को रुक जाना है। फिर उसके बाद अपन दूसरी वेन की बात करते हैं। जो अपनी वर्टिब्रल जो वेन है वो किससे कनेक्ट रहती है, स्पाइनल ड्यूरा से। तो स्पाइनल ड्यूरा है वो CSF का अब्जॉर्प्शन करेगा। अब्जॉर्प्शन करने के बाद जो है अपना सीक्रेशन किसमें, वर्टिब्रल वेन में डालेगी, ठीक है। वर्टिब्रल वेन में डालने के बाद जो है सीक्रेशन जो अपना सीक्रेशन है वो किसके अंदर आएगा, सुपीरियर वेना केवा के अंदर है जो अपना सीक्रेशन आ चुका है। अब ये सीक्रेशन क्या करेगा, अपने जो राइट एट्रियम है उसके अंदर जाएगा, फिर से उसके जो अपना ब्लड है उसके साथ मिक्स हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है होल बॉडी में वैसे ही सर्कुलेट हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी होती है कि अपन सप्लाई भी तो करते हैं, ठीक है, ड्रेन ही थोड़ी करते रहेंगे। तो सप्लाई कहाँ से होती है, ओर्टा पंप करती है क्या, ब्लड, और जो ब्रेन तक पहुँचता है, ठीक है, जो अपने कोरोइड प्लेक्सस है उस तक ब्लड पहुँचता है और वहाँ से CSF का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये अपन ने एक नॉर्मल सा डायग्राम है जो फ्लो चार्ट दिखाने के लिए बना दिया, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि जुगुलर वेन ब्लॉक है, ठीक है, जुगुलर वेन है क्या अपनी ब्लॉक है या फिर इसमें जो ब्लड है रिटेंट हो रहा है, जो हार्ट की कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, तो अपनी जुगुलर वेन है वो ब्लॉक हुई तो सिग्मोइड साइनस के अंदर है जो है अपना ब्लड रिटेंट होगा। सिग्मोइड साइनस में होगा तो जो है अरेक्नोइड विलाई है उसके आसपास के एरिया में है एडिमा हो जाएगी। एडिमा होने से क्या है अपना CSF प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन वर्टिब्रल वेन की बात करके, अपनी वर्टिब्रल वेन है वो ब्लॉक है तो ड्यूरा से जो आने वाला सीक्रेशन है वो आगे नहीं आ पाएगा। तो उसकी वजह से क्या है जो CSF है वो अंदर किसके रहेगा, अपने ड्यूरल स्पेस के अंदर ही रहेगा। तो वहाँ पर रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर अधिक है, जो प्रेशर है वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो अपन ने नॉर्मल कंडीशन देख ली। अब अगर अपन एक डिजीज कंडीशन की बात करें कि डिजीज कंडीशन में क्या हो सकता है, तो पहले तो अपन बात करें कि CSF प्रेशर कौन सी कंडीशन में राइज हो सकता है। एक तो सेरिब्रल एडिमा और एक मेनिंजाइटिस, ठीक है। अगर इन्फ्लम जो मेनिंजाइटिस है तो एडिमा होगी और सेरिब्रल एडिमा वैसी कोज हो रखी है अपनी, है ना। तो वहाँ पर क्या एडिमा होगी तो फ्लूइड है वो रिटेंट होगा। तो फ्लूइड रिटेंट होने से क्या होगा, CSF प्रेशर बढ़ जाए, क्योंकि फ्लूइड ही तो है जो प्रेशर बढ़ा रहा है। तो CSF का है वो प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद अपन बात करें कि CSF का प्रेशर कब डिक्रीज हो सकता है। एक तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, मान लो कि अपने बॉडी के अंदर फ्लूइड ही कम है तो अपना हार्ट है जो फ्लूइड कम भेज रहा है अपने ब्रेन के पास, तो ब्रेन के पास फ्लूइड कम भेजने की वजह से क्या होगा, CSF का फॉर्मेशन कम होगा तो अपना जो CSF प्रेशर है वो कम हो सकता है। फिर सर्कुलेटरी कोलैप्स, तो सर्कुलेटरी कोलैप्स के अंदर अपन बात करें कि सर्कुलेटरी कोलैप्स के अंदर क्या हो सकता है, तो सर्कुलेटरी कोलैप्स के अंदर क्या हो सकता है कि मान लो कि जो मेन जो आर्टरी है जो लेके जा रही है उसमें ब्लॉकेज है, ठीक है, कोलैप्स है वो, तो अपना जो है ब्लड कम अमाउंट के अंदर जाएगा, कम अमाउंट के अंदर ब्रेन के अंदर जाएगा तो CSF का फॉर्मेशन कम होगा। CSF का फॉर्मेशन कम होगा तो जो है अपना CSF का जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली है वो कम हो जाएगा।
तो अपन ने बातों ही बातों में जो CSF का जो प्रेशर मेजरमेंट का जो प्रोसीजर वो भी देख लिया, नॉर्मल वैल्यू देख ली, और कौन सी कंडीशन में जो है अपना CSF प्रेशर है वो राइज और डाउन हो सकता है, और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो फ्लो चार्ट है वो वगैरह देख ली। अब जो अपनी अगली क्लास होगी वो अपीयरेंस के ऊपर होगी कि अपीयरेंस कैसा हो सकता है अपने जो है CSF का, कौन सी कंडीशन के अंदर कोई बीमारी हो सकती है, फिर कोई ट्रॉमा वगैरह हो सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और थैंक यू स्टूडेंट, अगली क्लास में मिलते हैं।